हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य और स्वतंत्र राज्यों का उदय जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे होता है, इसको कवर करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मुगल साम्राज्य का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव डालने वाला होता है वो होता है बाबर। बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर वही है जिसके बारे में कल हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी करते टाइम हम लोगों ने किया था। और लेकिन उसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्थापना जब भारत में होती है उस समय कौन शासक था? वह था जहांगीर। लेकिन पूछता है कि एक दो बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि किसके टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यहाँ नहीं, इंग्लैंड में। तो वो कौन था? अकबर। ठीक है, ठीक है। जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। अब औरंगजेब के बाद जो है जितने भी शासक आते हैं सब कमज़ोर होते हैं, जिनका ही फ़ायदा उठा के हमारे ऊपर जो है कभी अंग्रेज कभी ईरानी ये सब बार बार आक्रमण करते रहे और अपने जो उनके मंसूबे थे उसमें सफल भी हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब के 3 लड़के थे। कौन कौन? मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। जैसे मैंने एक बक्सा खोला, बक्से में से 2 लोग निकले। कौन कौन? एक आजम है और ये भी आजम ही है, ये मुअज्जम आजम। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले जो शासक को लेते हैं कि औरंगजेब के बाद जो पहला शासक बना वह बना बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम कौन था? ये मुअज्जम ही था। ठीक है। तो इसके बारे में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाएगा कि ये जो घटना है किससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा जैसे आपसे पूछ लेगा कि किसके शासनकाल में साहू को मुक्त किया गया, तो वो कौन होगा? बहादुर शाह प्रथम। या फिर पूछ लेगा कि गुरु गोविंद सिंह के जो उत्तराधिकार को लेके जो झगड़े चल रहे थे उसमें किसने साथ दिया, तो उसमें 3-4 ऑप्शन बना देगा, उसमें पूछ लेगा। या आपसे पूछ सकता है कि जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो मतलब कि ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने वो कर दिया जिससे आपके माइंड में वो आ जाए। जैसे इजारा व्यवस्था पूछा जा चुका है, या फिर जागीरदारी प्रथा कि हैदराबाद में कौन, दक्कन में कौन चालू करता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं बहादुर शाह प्रथम। तो इसने जो है साहू को मुक्त किया। ठीक है। साहू कौन था? जो संभाजी थे उन्हीं का लड़का था, तो साहू को मुक्त किया। गुरु गोविंद सिंह की इसने हेल्प की थी, जो कि 10वें गुरु थे। तो उत्तराधिकार की जो लड़ाई चल रही थी उसमें किसकी हेल्प की? गुरु गोविंद सिंह की। इसके बारे में जो है सिडनी ओवर एक राइटर हैं, इन्होंने बोला कि यह अंतिम ऐसा बादशाह है जिसके बारे में कोई अच्छी चीज़ कही जा सकती है। तो ये एक बार क्वेश्चन शायद यूपीएससी या पीसीएस में पूछा था, तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। और इसी के टाइम पे जो है, वैसे तो यह था सहिष्णु व्यक्ति था कि चाहे वो हिंदू हों कोई भी हो उनके साथ में सहिष्णुता रखता था। लेकिन उसी समय पंजाब में जो है बंदा बहादुर, जो कि बंदा बहादुर ने पंजाब में विद्रोह कर दिया, तो उसको दबाने के लिए इसने जो है अलग अलग तरीके से जो है इस विद्रोह को दबा दिया। तो बस इतना करना है कि बंदा बहादुर थे, विद्रोह किसके टाइम पे किया? इनके टाइम पे। जो बंदा बहादुर की जो हत्या होती है या जब उनको मारा जाता है तो वो जो है फर्रुख सियर का टाइम था। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। इनकी डेथ कब होती है? फर्रुख सियर के टाइम पे। और लेकिन जब विद्रोह होता है उस समय कौन राजा था? बहादुर शाह प्रथम। अब इनके बाद अगले जो शासक हैं वो हैं जहांदार शाह। अच्छा, इनके बारे में एक और बात कही जाती है, ये साहे बेखबर थे। मतलब कि इनको बस अपने आप में मस्त, बेखबर किसको हम लोग बोलते हैं? जैसे बोला जाता है ना, जिनको अपने काम से लेना देना ना हो, वो एकदम से बेखबर रहते हैं, पता ही नहीं कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? साहे बेखबर। ठीक है। तो अगला है जहांदार शाह। अब देखो इसके बाद से जो है गुटबंदी चलने लगती है। गुटबंदी में ये होगा कि कोई उस समय जो जिनको अमीर बोला जाता था, अमीर बहुत शक्तिशाली अपने आप को समझते हैं, तो वो जो है राजा को बैठाते थे, राजा को उतारते थे, इतने पावरफुल वो थे। जैसा कि आप लोग जब अगर सल्तनत काल पढ़ते हो वहाँ पे जो आप चालीसा दल पढ़ते हो या जहाँ से वो बलबन वगैरह आते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी देखने की मिलती है। कुछ अमीर होते हैं या फिर कहें कि जैसे सैयद बंधु हो गए, ठीक है, जुल्फ़िकार खां हो गए, ये लोग राजा को बैठाते थे, राजा को उतारते थे। तो ऐसे समझ लो। तो जहांदार शाह को बैठाने वाला कौन था? जुल्फ़िकार खां था। जुल्फ़ी से आपको कुछ समझ में आ रहा है? खैर, याद करने के लिए बस मैं बता रहा कि जैसे कुछ लड़कियां होती हैं ना,
वो पूरा बाल तो उनके ठीक होते हैं, लेकिन 2-4 जुल्फी आंखों के पास में आके रुके रहते हैं। जब उनको दीदार करना होता है तो क्या करती हैं, जुल्फों को ऐसे करती हैं। तो क्या करती हैं, जहाँ दीदार करना होता है तो जुल्फों को थोड़ा सा साइड में करके दीदार कर लेती हैं, तो ऐसे समझना, ठीक है। बाय द वे इसको बस याद करने से लेना और दीदार के चक्कर में मत पड़ना। खैर, अगला है लंपट मूर्ख। मतलब कि जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख भी बोला जाता है। यह एक लाल कुमारी वेश्या, शायद वेश्या टर्म जो है, वेश्या जो प्रोस्टिट्यूट का काम करते हैं उनको बोला जाता है। तो लाल कुमारी वेश्या की मतलब कि लाल कुमारी के चक्कर में ये हमेशा पड़े रहते थे। कौन? जहांदार शाह, और इसीलिए शायद इनको लंपट मूर्ख भी बोला जाता है। खैर, याद करने के लिए। इसके बाद इसने जो है, जो जय सिंह थे, जय सिंह कहाँ? आमेर के राजा, इनको मिर्जा की उपाधि देता है और इनको जो है मालवा का सूबेदार भी बनाता है। अगला है, जैसे जैसे जा वैसे आप कर ले तो जय मिर्जा, जय मिर्जा, तो और इनको जो है मालवा का सूबेदार भी बनाता है। ठीक है, चलो अगला है अजीत। अजीत कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के। अजीत सिंह, इनको महाराजा की उपाधि देता है और गुजरात का क्या बनाता है? सूबेदार। ठीक है, तो अगला जो है, इसने एक व्यवस्था चालू की थी, इजारा व्यवस्था। ये जो है पीसीएस में 1-2 बार ये पूछा जा चुका है। इजारा व्यवस्था होता है कि इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा राजस्व देने की बोली लगाता है उसी को जो है उस गांव की या कहें कि उस ज़मीन की जो है राजस्व इकट्ठा करने की दायित्व जो है उसको दे दिया जाता है। जो मैक्सिमम बोली लगाएगा उसको क्या दिया जाएगा? इजारे, जो इजारा व्यवस्था है या कहें कि एक भू राजस्व प्रणाली है, तो वो जो है बेसिकली कृषकों के शोषण के लिए था। तो ये जो है कौन चलाता है? जहांदार शाह। और ये चलाता कहाँ पे? बंगाल वाले साइड में। तो अभी बंगाल जब हम लोग स्वतंत्र राज्यों का उदय करेंगे तो हम लोग क्रम से उसको करेंगे। अगला जो शासक आता है वह आता है फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर, इसमें जो है 2 बंधु थे जिनको सैयद बंधु बोला जाता है। एक है अब्दुल्ला खां, दूसरे हैं हुसैन अली। ठीक है, इन्होंने ही इनको बैठाया भी, और जब बैठाया तो वो कहते हैं ना कि जिस पत्तल में खाते हैं उसी में कुछ लोग छेद भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसी में का था। बैठाने वाला कौन था? सैयद बंधु। लेकिन यह इन्हीं के खिलाफ जो है षड्यंत्र करने लगता है। किसके खिलाफ? सैयद बंधुओं के खिलाफ। फिर इनको आता है गुस्सा और ये लोग क्या करते हैं? बालाजी विश्वनाथ, जो कि पेशवा थे, पहले पेशवा थे, वही मस्तानी याद आ रहा है आपको, जो बाजीराव प्रथम थे, उन्हीं के पप्पा थे। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ, इनसे संधि करके, और जो अजीत सिंह थे, अजीत सिंह कौन? यही मारवाड़ वाले, इन दोनों से संधि करके सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की ही हत्या कर दी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक हत्या होती है किसकी? फर्रुखसियर की। लेकिन ये भी हत्या किसकी करता है? बंदा की। कौन बंदा? बंदा बहादुर, जो कि विद्रोह किसके टाइम पे करता है? बहादुर शाह प्रथम के टाइम पे। तो ये याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद जो आते हैं वो रफ़ी उद्दौला करके, रफ़ी उद्दराज करके, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे भी नहीं। तो पहला हम लोगों ने क्या किया? 1707 से लेकर 1712 बहादुर शाह प्रथम, 1712 से 1713 जहांदार शाह, उसके बाद आता है फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक। अब इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला शायद आप किसी मूवी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह ये हैं लेकिन इनको रंगीला नाम बोला जाता है। जैसे इनको साहिब बेखबर बोलते हैं, इनको लंपट मूर्ख बोलते हैं, तो वैसे इनको जो है रंगीला बोला जाता है। तो इनके टाइम पे जो है इनके टाइम पे जो होता है वो करनाल युद्ध होता है। करनाल युद्ध जो कि 1739 में होता है। 1739 में नादिर शाह और जो ये मोहम्मद शाह थे इनके बीच में होता है। और उसी टाइम पे जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा का इतिहास भी हम लोग पढ़ेंगे, कई बार पूछा है। और तख्ते ताउस जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था, तो इस दोनों को वो लेके चला जाता है और बहुत सारे पैसे भी यहाँ से लेके जाता है लूट करके। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो आप याद रखोगे कि इसी के टाइम पे मतलब कि रंगीला अपने ही रंग में एकदम रंगा रहता था, तो उसको ये पता नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसी के टाइम पे जो है कुछ स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, जिसके बारे में हम लोग करेंगे और इसके बारे में क्वेश्चन भी बनता है। तो सबसे पहले किसने किया? हैदराबाद, बंगाल, अवध, फिर कर्नाटक वगैरह भी हम लोग करेंगे, वो अभी आगे देखते हैं। तो इसके बारे में 2 फैक्ट याद रखना। इसके टाइम पे स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। दूसरा करनाल युद्ध होता है। करनाल युद्ध किसके बीच होता है? नादिर शाह और मोहम्मद आजम कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस लेके जाता है और लगभग बहुत सारे पैसे 70 करोड़ के आसपास जो है पैसे भी यहाँ से लेके जाता है। तो
कितना करोड़ लेके गया ये मत रटना, बस ये दो चीज़ याद रखना, कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, दो चीज़ें लेके गया था। और तख्ते ताउस बनवाया कौन था? शाहजहां। अब अगली बात करते हैं शाह आलम द्वितीय की। शाह आलम द्वितीय के टाइम पे पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, याद है, अहमद शाह अब्दाली, सदाशिव राय, ठीक है। आप लोग अच्छा पानीपत मूवी देखिएगा। अब आज से जो है मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ मूवी बताऊंगा, आप लोगों को एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करनी है। बस अगर आधे घंटे यहाँ पे आ रहे हो, आधे घंटे में चीज़ें कैसे आपके माइंड में डाली जाएंगी वो मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। आप लोग बस यहाँ पे कंसंट्रेट होके रहिए। ये चीज़ें आप लास्ट में मैं हटता हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो चीज़ें रह भी जाएँ वो आप लोग ये सोचेंगे कि क्या इतने से हो जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, लेकिन मैं कभी ये दावा नहीं करूँगा कि यहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलता भी है, आप लोग उस पर भरोसा मत करिए, आप लोग अपने पास में कुछ ही रखिए। जैसे अगर कोई एसएससी की प्रिपरेशन ही कर रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर कोई पीसीएस की कर रहा है तो उसको तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। पीसीएस के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम ला सकते हैं, स्पेक्ट्रम लाओ, यहाँ चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ जाके उसको पढ़ो। और रही बात जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम लोग पॉलिटी के 3 लेक्चर्स किए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं बना के कम्युनिटी वाले पेज पे डाल देता हूँ, और बाद में हम लोग टेलीग्राम पे जो है, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे आईपैड पे जो है मैं सोच रहा क्वेश्चन उस पर बनाऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 तारीख से आप लोगों का रूटीन ठीक हो जाएगा। कि अभी जैसे मैंने करंट अफेयर्स का बोला था वो भी नहीं हो पा रहा है, तो 1 तारीख से करंट अफेयर्स और पर डे 1 क्लास इसकी, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का अभी छोड़ दो, क्वेश्चन आपको इतना प्रैक्टिस कराया जाएगा कि जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएं, तो हम लोग उसको करेंगे। तो पानीपत 3, बक्सर, ये बस आप याद रखो किसके टाइम पे हुआ था। आगे जब अभी हम लोग जो है कल से प्लासी युद्ध और ये सब स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें हम लोग विस्तृत इसका पढ़ने वाले हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच होता है? वही अहमद शाह अब्दाली, इधर मराठा का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिव राय, ठीक है। तो ये मूवी आप लोग देखिएगा, ठीक है। जब हम लोग पेशवा करेंगे तो आप लोग मस्तानी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बक्सर का जो युद्ध होता है, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, और ये कौन थे? शाह आलम द्वितीय। अच्छा, सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जैसे सुजाउद्दौला है उसमें ऊ आ रहा है, ऊ को आ कर दो, ठीक है। तो आ से क्या हो जाएगा? अवध हो जाएगा, ठीक है। बस याद कराने के लिए, क्योंकि जैसे मैं अगर कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ तो शायद आप लोग भी होते होंगे। तो वो चीज़ें जहाँ पे चीज़ें मेमोरी में जाने में प्रॉब्लम होती है, मेरा काम ये है कि उसको आसानी से आपकी मेमोरी में भेज देना। सिर्फ मेमोरी में नहीं, जैसा कि मैंने बोला था ब्रेन के 2 हिस्से, राइट ब्रेन में भेजना, और उसमें कैसे भेजना है वो मुझे अच्छे से पता है। तो आप लोग बस इसको करिएगा। और यहाँ पे इलाहाबाद की संधि होती है, जहाँ पे जो ये बादशाह थे इनको बस इलाहाबाद में जो है पेंशन याफ्ता बना के छोड़ दिया जाता है। खैर, अब इसके बाद लेकिन 1772 में जो मराठा थे, मराठा की ही हेल्प से ये फिर से सिंहासन पर बैठते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो, और इन्हीं के टाइम पे अंग्रेज़ों ने जो अधिकार किया दिल्ली पे, वो इन्हीं के टाइम पे किया, ठीक है। तो अब अगला करते हैं अकबर द्वितीय के बारे में। अकबर द्वितीय जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो सबसे पहले जो अंग्रेजी संरक्षण से जो बादशाह बनने वाले थे वो कौन थे? अकबर द्वितीय, ठीक है। और इन्होंने राजा की उपाधि दी, किसको? राजा राम मोहन राय को, ठीक है। किसको दी? राजा राम मोहन राय। ये वही हैं जिन्होंने सती प्रथा और शिक्षा, पत्रकारिता, इन सब के क्षेत्र में जो है अपना योगदान दिया, जिन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये सब हम लोग इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग सामाजिक आर्थिक जब ये सब आंदोलन करेंगे तो वहाँ पे इसको करेंगे। 1835 में मुगल का सिक्का बंद करा दिया जाता है। एक अकबर था जिसका सिक्का हर एक जगह चलता था, और एक अकबर ये द्वितीय था कि इसका सिक्का ही बंद हो गया। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, जो अकबर द्वितीय था 2 रुपये का सिक्का ही बंद हो गया, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। तो मुगलों का जो सिक्का बंद हुआ किसके टाइम पे? अकबर द्वितीय के टाइम पे, ठीक है। अब अगला जो करते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय यह आखिरी था, ठीक है। 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो दिल्ली में, तो बहादुर शाह द्वितीय ने जो है यहाँ पे उस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और इन्हें जो है जब 1857 की क्रांति का, इसको अगर विद्रोह ना बोल के इसको क्रांति बोलें तो ज़्यादा उचित है, ठीक है। 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की जब क्रांति खत्म होती है तो उस समय इनको कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून, ठीक है। और बाद में जो है इनकी डेथ हो जाती है।
तो ये तो हो गया बहादुर शाह द्वितीय, इनका जो शासनकाल था 1719 से 1748 तक। रंगीला जी हैं, शाह आलम द्वितीय का कहाँ तक है, 1806 तक है। 1806 से 1837 अकबर द्वितीय, और 1837 से 57 तक कौन है, बहादुर शाह सेकंड। और इसके बाद जो है जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि 1859 में 1858 में जो चार्टर आता है महारानी का, उसमें जो है महारानी सर्वे सर्वा हो जाती हैं। तो हम लोग आगे जब करेंगे तो उसको करेंगे। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम, साहेब बेखबर, साहू का मुक्त, गुरु गोविंद सिंह को उत्तराधिकारी, सिडनी ओवर, ये हो गए। शरीफ था, इसमें बस देख लो कुछ छूटा तो नहीं है जहांदार, क्योंकि कभी कभी होता है कि बोर्ड पे जैसे लिखा है, या तो क्लासें लाइव चलें तो कमेंट भी देखी जा सकते हैं, कुछ छूटा आप लोगों ने बता दिया, तो एक बार आप लोग देख लो, ठीक है। तो ये हो गया और इसमें ये हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो करते हैं कि स्वतंत्र राज्यों का उदय कैसे हुआ। तो हम लोगों ने जैसा करना स्टार्ट किया था कि जो रंगीला जी हैं इन्हीं के टाइम पे अपने रंग में रंगे हुए थे, तो उसी टाइम पे कुछ राज्यों का उदय होता है। तो उसमें जो सबसे पहला था वह था हैदराबाद। इसने सबसे पहले अपने आप को मुक्त कर लिया, और मुक्त करने वालों में कौन था, निजामुल मुल्क, ठीक है। और हैदराबाद ही ऐसा स्टेट था जो कि सहायक संधि को सबसे पहले सहायक संधि में शामिल होता है। सहायक संधि कौन स्टार्ट किया था, बेलेजली, जो कि हम लोग बाद में करेंगे। तो और इसने जो है पूरन चंद जो कि एक हिंदू थे, उनको अपना दीवान भी नियुक्त करता है। तो ये हो गया। अगला है जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा वही है जो आप इल्तुतमिश के टाइम पे जो इक्ता व्यवस्था पढ़ते हो, या अकबर के टाइम पे मनसबदारी व्यवस्था पढ़ते हो, तो ये उसी टाइप का है। इसमें ये होता है कि जो अधिकारी होते हैं उनको वेतन नहीं दिया जाता है, उनको क्या दिया जाता है, जागीर दिया जाता है, और काम पड़ने पर उनसे जो है हेल्प ली जाती है। तो जागीर, जैसे बोलते हैं ना कि जागीर का मतलब जागीर को ज़मीन से जोड़ो, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं कि यहाँ की जागीर, इतनी बड़ी जागीर मेरी है, मेरे दादा की इतनी बड़ी जागीर थी, दोस्त बोलते हैं ना। तो दोस्त नहीं, मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि जैसे जब आप इतिहास में पढ़ते हो कि उनके पास में इतनी बड़ी बड़ी जागीर है, जैसे आप राजा भैया जो कुंडा के हैं, तो उन लोगों का भी आप देखते हो कि उनकी कितनी जागीरें हैं। तो जागीर क्या, ज़मीन से, ज़मीन से क्या, जब वो जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जागीर बोलेंगे। और इसमें जो है वेतन नहीं दिया जाता है, बस इतना याद रखना। और जागीरदारी प्रथा जो दक्कन में स्टार्ट करने वाला था वो कौन था, निजामुल मुल्क। अब इसके बाद करते हैं अवध का। अवध जो इसको स्टार्ट करा वो कौन किया, सादत खां, ठीक है। इसके नाम में ही आ है तो आ से अवध ले लेना। जो कैपिटल था फैजाबाद। फैजाबाद कौन सा, वही आज का अयोध्या राम मंदिर वाला, ठीक है। कैपिटल कहाँ पे होता है, फैजाबाद में। 1856 में कुप्रशासन के आधार पर कि यहाँ का प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है, अंग्रेज़ों ने उसको जो है, अंग्रेज़ों मतलब कि जो अंग्रेज़ों का साम्राज्य था उसमें मिला लेते हैं। 1856, वही 1857 की क्रांति के एक साल पहले। तो शुजाउद्दौला, ठीक है। तो 1761 में भी हम लोगों ने किया ना पानीपत का तीसरा युद्ध, उसमें ये जो है अहमद शाह अब्दाली की तरफ से ये लड़ाई करता है, तो शुजाउद्दौला। अगला है बक्सर। जब बक्सर की बारी आती है तो ये जो है आ जाता है बॉक्सिंग के टाइम पे, कहाँ पे, यही इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है, सॉरी बक्सर जब होता है, बक्सर के बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। पहली संधि किसके साथ में होती है, पहली संधि कहाँ गया, ये शाह आलम द्वितीय। पहली संधि जो राजा थे उनके साथ में होता है, दूसरी संधि किसके होता है, अवध का जो नवाब था उसके साथ में होता है। एक मिनट रुकिए। ठीक, चलते हैं। जो शुजाउद्दौला है 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है उसमें वह अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। बक्सर की लड़ाई जब होती है उसके बाद इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है वह किसके साथ में होती है, शुजाउद्दौला के साथ में। 1773 में जो है बनारस की संधि से जो क्षेत्र इससे गए रहते हैं वो क्षेत्र फिर से इसको वापस मिल जाते हैं। और वाजिद अली शाह इसका अवध का जो है आखिरी शासक होता है, वही 1856 के टाइम पे। तो वाजिद अली शाह जो है लास्ट शासक होता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इतना ही करते हैं। वीडियो को अभी ज़्यादा बड़ा नहीं खींचते हैं क्योंकि बहुत लोग हैं कि वो 35 मिनट 40 मिनट के रेंज में ही वीडियो को देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। आज इसी पे रहने देते हैं, और जिसमें हम लोग हैदराबाद किए हैं, अवध किए हैं,
और कल हम लोग जैसे बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, कर्नाटक हो गया, मराठा, पंजाब के सिख, तो इन सब के बारे में करने वाले हैं। तो आज को इतने पे ही समाप्त करते हैं और कल की जो क्लास होगी उसमें हम जितने भी स्वतंत्र राज्य बने हैं मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे या उसके बाद, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। तो आप लोग जैसे कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे क्वेश्चन तो मैं इसी में से बोलूँगा, ऐसा करूँगा मैं क्वेश्चन बाद में जो है बना के मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो हम लोग अगला टॉपिक करने वाले हैं कल ये करेंगे, लेकिन मैं बीच में जैसे कुछ लोगों का बीपीएससी का एग्ज़ाम है और कुछ लोगों का यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, तो मैं सोच रहा कि यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल का, जैसे आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों ने कराया है लेकिन उसको कई कई घंटों में कराया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको शॉर्ट में ज़्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ की हिस्ट्री कैसी है और वहाँ का पॉलिटी का क्या स्ट्रक्चर है, हम लोग उसको 1 घंटे के अंदर अंदर उसको समअप करने की कोशिश करेंगे, तो वो कर लेंगे। और जो दूसरी चीज़ हम लोग करेंगे वो मैं करंट अफेयर्स कराने वाला हूँ। करंट अफेयर्स मैगजीन में जैसा दिया है वैसा नहीं, करंट अफेयर्स को हम लोग बांट के करेंगे। जैसे मैं अगर एक पेज पे आईआर करा रहा हूँ तो आईआर बीच में जैसे मैंने वही माइंड मैप के फॉर्म में किया, बीच में मिडिल ईस्ट को कवर कर लिया। मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्री हैं उसमें अगर जिस कंट्री में जो जो चीज़ें हुई हैं उसको मिडिल ईस्ट में कर लिया, इधर अमेरिका का कर लिया, इधर जो है हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं वहाँ पे अगर कुछ स्टार्ट हुआ होगा, यूरोप में, इधर चाइना, इधर साउथ एशिया, तो ये क्या होगा कि आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि कौन सी चीज़ें किस देश में हुई है, कि स्पेन ने क्या शुरू किया, फ्रांस ने क्या शुरू किया। हम लोग करंट अफेयर्स को आईआर को ऐसे कवर करेंगे। और जो अपना राष्ट्रीय वाला है उसको भी मैंने जो है, जैसे ये याद करने में प्रॉब्लम होती है ना कि किस स्टेट ने क्या चालू किया, किस स्टेट ने कौन सी प्लानिंग बनाई है, या वहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ मिला, शुरुआत किसकी हुई, स्टैचू कहाँ पे है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो कन्फ्यूजन होता है कि पहले ये यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई, वो कहाँ खोली गई। तो ऐसी चीज़ें जो हम लोग करेंगे उसको मैंने स्टेट के रूप में बांट दिया है। जैसे नीचे मैंने साउथ के जितने स्टेट हैं उसको कर लिया, इधर गुजरात को, इधर महाराष्ट्र को, ऊपर जो है इधर वाले रीजन, इधर बंगाल को कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को कर दिया, तो अलग अलग मैंने बांट दिया है। अब उस एक राज्य में जो जो करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें हुई हैं उनको मैंने उसमें ऐड ऑन कर दिया। अब उससे क्या होगा कि जैसे आप तमिलनाडु पढ़ रहे हो, तमिलनाडु के बारे में जो 8 से 10 फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने एक जगह कर लिया, केरल को एक जगह कर लिया। ये सब भी एक ही पेज पे है। मैं क्या करूँगा, इसको स्कैन करके अच्छे से कर दूंगा, लेकिन इसको मैं आईपैड पे पढ़ा दूंगा। ये भी करंट अफेयर ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे का आपका होगा। तो एक तो राज्य वाला कर लेंगे, फिर इन्वायरमेंट, साइंस टेक और जो पॉलिटी के सेक्शन है उनको अलग अलग से ऐसे डिवाइड करके कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, करंट अफेयर्स का आपके पास में 3 से 4 पेज का आपके पास में नोट्स होगा। जो भी आपके आगामी जो भी एग्जाम है आप लोग उसमें उसको अप्लाई करेंगे। मेरा उसका एक रहेगा कि उसमें लेटर्स कुछ छोटे रहेंगे, तो शायद आप लोगों को दिखे ना, आप लोग ये कंप्लेंट मत करिएगा कि इसमें लेटर्स छोटे हैं, तो मैं उसको बस बता दूंगा। एक होता है रेडियो जॉकी मेथड होता है, तो वो जो करंट अफेयर्स रहेगा हार्डली 1 घंटे का रहेगा, तो लेकिन 1 घंटे में आपको टोटल करंट उसमें मिल जाएगा। तो आपको डेली का डेली आपको उसको बस 2x पे करके पहली बार अच्छे से सुनो, दोबारा उसको 2x पे करके सुनते रहो। आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें इन तीनों चीज़ों से, जैसे मैंने बताया कि जो मैं स्पेशल कवर करने वाला हूँ अलग अलग स्टेट का, उसमें उत्तराखंड का भी कवर कर दूंगा। तो क्योंकि जब मैंने यूकेपीएससी का मेंस दिया था तो उसको अच्छे से कवर किया हूँ, वहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो कि बहुत कम मिलती है, कई जगह से मैंने उस सोर्सेज को इकट्ठा किया था और उसको किया हूँ, तो वो भी मैं उसमें कवर करा दूंगा। और जो चीज़ें रहेंगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि ये चीज़ करानी है, तो उससे मुझे ये देखने में आसानी रहे कि मेरे व्यूअर्स हैं वो चाहते क्या हैं, तो मैं उसको कराने की कोशिश करूँगा। तो इतना ही करते हैं, ठीक है। तो कल से जो भी रहेगा हम लोग लास्ट में ही ये कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आते ही हम लोग टॉपिक करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जिससे ये सारी चीज़ें ना हो तो टॉपिक देखें फिर अपना चले जाएं। तो कल का हम लोग लास्ट का 3 से 4 मिनट रखेंगे, जो आप लोगों का कमेंट रहेगा, जो आप लोगों के डाउट्स रहेंगे वो मैं लास्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।